हेलो स्टूडेंट, अब हम चैप्टर सेकंड में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 दे ऐड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 आपने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे नंबर जो कंटिन्यू आपस में लगातार आ रहे हों। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपने 3 नंबर लेने हैं और मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4। और जो पहला आप नंबर लोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो दूसरा नंबर लोगे उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो तीसरा लोगे उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक x मान लिया, दूसरा x+1 हो गया और तीसरा x+2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या है, कंटिन्यू आते हैं। 1 1+1 2 हो गया। ठीक है, 1+2 3 हो गया। 1 2 3 ये तीनों नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4, इसका मीनिंग क्या होगी? पहले नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी x को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, x+1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, x+2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। और इन सभी का जो टोटल है वो कितना आता है? 74 आता है। कितना आता है? 74। ठीक है, अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x बन जाएगा। 3 को आपने x से मल्टीप्लाई करना है तो 3x हो गया। अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करना है? आपने 1 से करना है तो +3। 4 को आपने x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x। 4 को आप किस से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, +8। 4 2 जा 8 इक्वल टू 74। अब x और x वाली वैल्यू को प्लस कर लो। 2x + 3x, 3 कितना हो गया? 5x हो गया। 5 और 4 9, 9x। 3 + 8 11 इक्वल टू 74। ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। 74 में से 11 गई 63। अब 9 क्या मल्टीप्लाई में है और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, और 63 को 9 से डिवाइड करेंगे यानी कि कैंसिल आउट करेंगे जब कितना आएगा? 9 7 जा 63। तो हमारा आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गया। ठीक है, x+1 का कितना हो गया? 8। x7 + 2 टोटल कितना आ जाएगा? 9। यानी कि वो 3 नंबर क्या हैं हमारे? 7, 8 एंड 9। ये ऐसे 3 नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव है और इन सभी को जब हम 2, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से एंड तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी का टोटल जो है वो कितना आएगा? 74 आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन 9 में आपने क्या करना है कि एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो ऑफ 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 year. What are their present ages? इनके present एज क्या होगी? जो हमें ये रेशो गिवन होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती हैं, क्योंकि इनके साथ हम जितनी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे ये चेंज होते जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया? सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि कॉमन रेशो जो है राहुल एज और हारून एज का वो क्या है? x है। ठीक है, तो एज ऑफ राहुल एंड क्या बनेगी? एज ऑफ राहुल का क्या हो जाएगी? 5x आ जाएगी और एज ऑफ हारून की कितनी आ जाएगी? 7x आ जाएगी। 4 ईयर लेटर, इसका मीनिंग क्या होता है? 4 साल के बाद, यानी कि आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के बाद इन दोनों की एज में 4 4 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो एज ऑफ राहुल क्या बन जाएगी? 5x + 4 बन जाएगी और एज ऑफ हारून क्या बन जाएगी? 7x + 4 बन जाएगी। और उसके बाद क्या कहा गया? सम ऑफ देयर एजेस। 4 साल के बाद जब इनकी एजेस को आपस में प्लस किया जाता है तो इनका टोटल कितना आता है? 56 आता है। तो ये होगी राहुल की एज और ये होगी हारून की एज। इन दोनों का हम क्या करेंगे? टोटल, तो कितना किसके इक्वल आ जाएगा?
56 के। अब x वाली वैल्यू को प्लस कर लीजिए, 5x प्लस 7x 12x हो गया, 4 और 4 8, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। उसके बाद 56 में से 8 गए, 48 बच जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। राहुल की एज क्या थी रेशो में 5x थी, और x की वैल्यू कितनी है 4 है। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 20 ईयर, और हारून की कितनी आ जाएगी 28 ईयर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास इन द रेशो 7:5, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी कि टोटल बच्चे कितने थे क्लास में। क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशो है 7:5 है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है 7x होंगे, यानी हमें रेशो जो होता है वो हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू होती है उसकी, तो हम इसको x के अकॉर्डिंग साथ लिखते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 7x हो जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे 5x। नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उससे 8 ज़्यादा क्या नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है ज़्यादा हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो कॉमन रेशियो है वो क्या है x है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ 7x बन जाएगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो क्या है नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस 8, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं कि जितनी लड़कियां उसमें 8 ज़्यादा हैं, तो जितनी लड़कियों की संख्या है उसमें हम क्या करेंगे 8 प्लस कर देंगे, तभी तो नंबर क्या आएंगे बॉयज़ आएंगे। ठीक है, अब ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। 7x माइनस 5x इक्वल टू 8, 7 में से 5 गए 2x इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मीनिंग नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या बन जाएंगे 7 × 4 28, नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या बन जाएगी 5 × 4 यानी कि 20। ओके, और टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी इनकी, दोनों 28 और 20 दोनों को प्लस कर देंगे 48 स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में कह रहा बाई चुंग फादर एज इज़ 26 ईयर यंगर देन बाई चुंग grandfather is and 29 years older than Bai Chung. The sum of ages of three is 135 years. What is the age of each one of them? क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो बाई चुंग है उसके फादर की एज क्या है 26 ईयर यंगर देन बाई चुंग ग्रैंडफादर। बाई चुंग के जो फादर है वो अपने पिता से 26 साल छोटा है। ठीक है, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और अपने बेटे से यानी कि जो बाईचुंग है उससे 29 ईयर क्या है बड़ा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि बाईचुंग के जो फादर की एज है उसको हम मान लेते हैं एक्स मान लिया हमने। ठीक है, बाईचुंग का जो फादर है उसकी एज कितनी है एक्स ईयर है। अब बाईचुंग के जो फादर की एज एक्स ईयर है तो उनके दादा की एज कितनी होगी, उससे ज़्यादा होगी ना, तो ज़्यादा के लिए कितने ज़्यादा होनी चाहिए 26 ईयर छोटे हैं बाईचुंग फादर जो है 26 ईयर यंगर बाईचुंग ग्रैंड फादर। अब फर्स्ट लाइन में क्या है कि बाईचुंग का जो फादर है वो अपने उसके दादा से 26 साल क्या हैं छोटे हैं, तो बाईचुंग के फादर की एज एक्स माननी है तो उनके दादा की एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस में 26 हो जाएगी, और बाईचुंग की एज कितनी होगी 29 साल कम हो जाएगी, यानी कि एक्स माइनस में 29 ईयर। अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, बाईचुंग के फादर की एज एक्स हो जाएगी और उनके दादा की एज एक्स प्लस 26, और उन बाईचुंग की एज कितनी होगी एक्स माइनस 29। तीनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए 135 होना चाहिए। According to the given equation, sum of three people's
इज़ 135 ईयर। ये x प्लस में x माइनस 29 प्लस x प्लस 26, ये बाईचुंग फादर एज है, ये बाईचुंग की एज है, और ये बाईचुंग के दादा की एज है। 135 x को प्लस किया 3x आ जाएगा। 29 प्लस में 26 माइनस के 23, क्योंकि माइनस का बड़ी स्टेटमेंट है, इक्वल टू 135। ये माइनस का इधर आके प्लस की वैल्यू बन जाएगी। 135 में 3 प्लस किया 138, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 46। बाईचुंग फादर की एज कितनी है, 46 है। तो बाईचुंग की एज कितनी होगी, वो अपने फादर से कितना कम है, 29 ईयर छोटा है। तो x 46 में से 29 को माइनस कर दो, 17 ईयर आ जाएगा। और दादा से कितना बड़ा है, 26 ईयर। तो दादा उससे 26 ईयर बड़े होंगे, तो प्लस कर दिया, तो एज कितनी आएगी, 72 ईयर। ओके। हमारा 12th क्वेश्चन है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल। ठीक है। रवि की एज विल बी 4 टाइम प्रेजेंट एज, हो जाती है 4 गुना उसकी प्रेजेंट एज से। मान लीजिए रवि की एज जो है अब 10 साल की है। ठीक है। 15 साल के बाद, अब से 15 साल के बाद, ठीक है, अब से 15 साल के बाद 10 के अकॉर्डिंग उसकी एज कितनी होगी, 25 ईयर होगी। तो वो 4 टाइम्स हो जाती है उसकी प्रेजेंट एज की। तो 10 का 4 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा, 40। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। तो पहले हम मान लेते हैं रवि की प्रेजेंट एज क्या है, x है। 15 ईयर लेटर, 15 ईयर यानी कि आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद क्या हो जाती है, रवि की जो एज है अब की, यानी कि x जो है इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई हिज प्रेजेंट एज। 4 मल्टीप्लाई में हिज प्रेजेंट एज क्या है उसकी, x है, यानी 4 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। अब उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x है। 15 साल के बाद x प्लस 15 हो जाएगी, क्योंकि 15 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है। इक्वल टू में किसके इक्वल आ जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम, 4 गुना। इसमें लिखा हुआ है कि 15 साल के बाद उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम हो जाएगा। प्रेजेंट एज x है तो उसका 4 टाइम 4x होता है। अब ये x है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4x में से x गए 3x हो गया। 15 3 मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब रवि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 5 ईयर है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 13। ए रैशनल नंबर is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। इसने कहा है कि एक रैशनल नंबर है जिसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें और उसके आंसर आने के बाद उसमें 2/3 प्लस करें, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आता है, -7/12 आता है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर x हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी एक नंबर को हमने x माना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 से। 5/2 से इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/2x। ऐड क्या करना है, 2/3 प्लस कर दिया हमने 2/3 को। हमारा आंसर कितना आता है, -7/12 आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये प्लस का है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, प्लस की है। ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है। माइनस के 7/12 माइनस के 2/3, इनका एलसीएम लेने क्या आएगा, 12 थे का एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 को 12 से डिवाइड किया 1, और 7 से मल्टीप्लाई, माइनस के 7 माइनस में। 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, -2 × 4 कितना हो गया, 8। इसके मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस का 8 हो गई। माइनस के 7 माइनस के 8 तो कितना हो जाएगा, -15/12 आ जाएगा।
अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, 5/2 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, -15/12 मल्टीप्लाई 2/5, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। ठीक है, और वो रैशनल नंबर क्या होगा, -1/2 होगा। ओके, थैंक यू।